बहुत कुछ बदल गया इन 5 सालों में। अगर कोई नहीं बदला तो भैया वही रूटीन, डॉट 7:30 बजे ऑफिस के लिए निकल जाना। उनके रूटीन के साथ बंदा अपनी घड़ी मिला सकता है। ये तो है। वही एहसास जिम्मेदारी, सबका ख्याल रखना, सबकी फिक्र करना। हाँ। अस्सलाम वालेकुम चाचू। वालेकुम अस्सलाम। मेरा गुड्डा शरारती बच्चा। शरारती चल रही है? नहीं, मैं तो शरारत नहीं करता। ये शरारती नहीं करता, शरारती तो हम करते हैं ना सारे। भैया आप ऑफिस नहीं गए? अरे भाई, बड़े भैया ने मुझे पार्टी की सारी जिम्मेदारी सौंपी है, तो उसी में मसरूफ हूँ और अच्छे से निभा रहा हूँ जरा। कल हो तो गई थी सबसे मुलाकात, क्या जरूरत है पार्टी की? क्यों भाई, भैया ने तो बहुत बड़ी पार्टी का एहतमाम किया है। हाय, जिसमें सारी फैमिली होगी, दोस्त अहबाब सब आएंगे, कितना मजा आएगा। समीर भाई, क्या जरूरत है? क्यों जरूरत नहीं थी? बिल्कुल जरूरत थी। बड़े भैया को दिखाना भी तो है सबको कि उनका भाई बाहर से इतनी बड़ी डिग्री कर जो आया है। ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, सारे खानदान को पता है कि अलमीर बाहर पढ़ने गया है, और ये खास तौर पर बताने की क्या जरूरत है। भैया तो ऐसे ही खुशी सबके साथ शेयर करना चाह रहे हैं बस। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल यही बात है, वैसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था, खामा-खाई मेरे पीछे पड़ जाते। सुनो शरीफ, चलो मेरे साथ, चलो। भाभी का गुस्सा अब भी नाक पे धरा रहता है। हालांकि गुस्से की कोई बात नहीं थी। अच्छा चलो, तुम लोग बुरा ना मानना इस बात का। तुम लोग जानते हो गुस्से की थोड़ी तेज है। अभी गुस्सा आया ना, थोड़ी देर में सब कुछ भूल जाएगी और पार्टी की तैयारियों में लग जाएगी। हाँ, खूब दिफा करते हैं अपनी बीवी का। वैसे उसने जो कहा ना वो कर दिखाया। उसकी माँ जब अस्पताल गई तो वो बेचारी बहुत फिक्र में रहती थी कि बच्चों का, घर का क्या होगा। वो कहता था आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, बच्चों का और घर का ख्याल मैं रखूंगा। और तब वो मैट्रिक में था। हाँ, मुझे याद है जब आपा हॉस्पिटल जा रही थी तो बार बार उसे बता रही थी कि क्या करना, किस तरह करना। तो हंस के कह रहा था आपा को कि अम्मी आप फिक्र ना करें, जब आप वापस घर आएंगी ना सेहतियाब होके, तो घर जैसा है ना आपको बिल्कुल वैसा ही मिलेगा। उन्हें तो घर आना नसीब ही नहीं हुआ, और कुछ ही अरसे के बाद भाई साहब भी अल्लाह को प्यारे हो। क्या कुछ किया उसने? अरे माँ बाप से भी बढ़ के किया है उसने तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आ रहा है हमारा शहजादा है? किसकी बातें हो रही थी? कबीर की और किसकी? द वन एंड ओनली, द ग्रेट बड़े भैया। ये कहने की बात नहीं बेटे, वो वाकई ग्रेट है। तुम जानते हो जिस तरीके से कबीर ने अपनी जिंदगी गुजारी है, उसने अपने आप को अपने भाई बहनों के लिए और अपने कारोबार के लिए वक्फ कर दिया। हाँ, खैर तुम ये बताओ तुम कहाँ से आ रहे हो भाई? अम्मी जान, मैंने एक जगह पे इंटर्नशिप अप्लाई किया है, वहां से आ। अच्छा जी। लो भाई, अभी तो पेपर खत्म हुए हैं, घर में टिक के जरा आराम कर लो। अम्मी जान, इंटर्नशिप बहुत जरूरी होती है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। खाना खाया या भूख नहीं लगी अभी? मैं जल्दी से चेंज कर लेता हूँ, मिलके खाना खाते हैं। चलो ओके। स्वीटो, अभी पेपर खत्म नहीं हुई, इंटर्नशिप के चक्कर में पड़ के रहेगा। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर आप हमारा ऑफिस छोड़कर चली गई तो क्या बनेगा इस ऑफिस का। अरे सर, मैं आपको छोड़ के कहाँ जाऊंगी? आई मीन ये ऑफिस छोड़ के कहाँ जाऊंगी? जानती हूँ तुम मेरे लिए उस आसमान की तरह हो जिसे मैं देख सकती हूँ मगर छू नहीं सकती। मगर इस दिल का क्या करूं जो किसी बच्चे की तरह चांद को छूने की कोशिश कर रहा है। क्या बात है बेटा, काफी गहरी सोच में हो। नहीं बाबा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही ख्याल आ गया था। शायद जागती आंखों से ख्वाब देख रही थी। आगे ख्वाब देखने के लिए होती है बेटा,
ख्वाब जरूर देखो, लेकिन वो ख्वाब जिसकी ताबीर तुम्हारे दस्तरस में हो, वरना ये जिंदगी को किसी दूसरे सिमत में ले जाती। बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या इन्होंने मेरी सोच पढ़ ली है? ठीक कह रहे हैं बाबा। कामयाब जिंदगी की इमारत ख्वाबों की बुनियाद पर खड़ी नहीं होती। फिर भी मेरी दुआ है बेटा कि तुम जो भी ख्वाब देखो उसकी ताबीर तुमको मिले। अब जाओ, जाके आराम कर लो। जी बाबा। अलमीर, तुम कल ऑफिस आ रहे हो ना? जी भैया। स्टाफ काफी एक्साइटेड है तुमसे मिलने के लिए। तो काफी स्टाफ भी बदल गया होगा नहीं? नहीं, पुराने लोग भी हैं, नए भी हैं। खालिद साहब, बदर साहब, इन लोगों को तो तुम जानते ही हो, याद है? जी जी भैया, बिल्कुल याद है। ये लोग अभी तक हैं? हाँ भाई, अच्छे लोगों का साथ में छोड़ना नहीं चाहते। इन लोगों को काफी इंसेंटिव्स भी दिए हैं, प्रमोशन भी किया है, ताकि दिल लगाकर काम करते रहें। अच्छी बात है भैया। इनफैक्ट कुछ नए लोगों ने भी हमें ज्वाइन किया है और बड़े ही हार्ड वर्किंग हैं, टैलेंटेड हैं। उनमें से ऑन टॉप वो है महविश। शी इज अ वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल। मेरी गैर मौजूदगी में सारा काम संभाल लेती है। सही कह रहे हैं आप। भैया, क्या आप लोग ऑफिस की बातें भी घर लेकर आ गए हैं? सॉरी वानिया, बात तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो। ये बताओ कि वो इवेंट की तैयारी कैसी चल रही है? इवेंट की तैयारी कैसे होती भैया? आपने ना कार्ड दिया ना कैश। अरे तुम बताया क्यों नहीं मुझे? तो मेरा क्रेडिट कार्ड लो, कल जाकर शॉपिंग करो। अरे ये क्या हो गया, मैं करवा दूंगा ना भाई। नहीं नहीं भाई, क्या है, हक है उसका। और जोया, तुम भी साथ चली जाओ। जी जी भैया, जरूर। बल्कि एक काम करो, फरी को भी साथ ले लो, सब एक साथ ही शॉपिंग करो। जी भैया, मैं आप ही को कॉल कर दूंगी, वो भी आ जाएंगे। और तुम सबको इनवाइट भी कर लो दावत के लिए। भैया मैं तो आपके खानदान में किसी को जानती भी नहीं हूँ, तो जोया कर लेगी ना? क्या मतलब है? तुम इस घर की बड़ी हो, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जोया की नहीं। ये तो अभी बच्ची है। और ये क्या बात कर दी तुमने? 10 साल हो गए तुम्हारी शादी को, तुम अभी तक हमारे खानदान वालों को नहीं जानती। नहीं भैया, वो मेरा मतलब। तुम फोन करोगी कल सबको? जिसका नंबर नहीं है मुझसे लो। जी। इनवाइट तुम ही करोगी? जी अच्छा। वो मुझे भी एक काम याद आ गया। हाँ चलो। हमेशा मुंह में लड्डू रखकर बैठे रहना। मजाल है तुमने कभी अपने भाई के सामने मेरी तरफदारी की हो? सबके सामने कितनी बातें सुना दी मुझे। अरे छोटों के सामने, बड़ों के सामने, जब दिल चाहे नौकरों के सामने जलील कर देते। तो वानिया, ये कोई बात थी करने वाली? तुम हमारे खानदान को नहीं जानती? तुम हमेशा ना अपने भाई के सामने मुझे जलील करना, कभी मत मेरी तरफदारी करना। अरे बीवी हो तुम्हारी मैं। अरे वानिया, चुप करो। बाबा आप क्या कर रहे हैं? मैंने आपको कहा था ना मैं नाश्ता बनाऊंगी। नाश्ता बना रहा था बेटा तुम। मैंने आपसे कहा है आप नहीं बनाएंगे नाश्ता, नाश्ता बनाना मेरा काम। बेटा तुम देर तक जागती रही, मैंने सोचा तुम आराम कर लो, नाश्ता मैं बना लेता हूँ। अच्छा आप हटे, मैं करती हूँ सारा काम। मैंने आपको मना भी किया, आप सुनते ही नहीं है। सच कहूँ बेटा, आज के दिन इस जले हुआ ऑमलेट खाने के मेरा कोई मूड नहीं है। बाबा मजाक कर रहा था बेटा, तुम्हारे हाथ का दिया हुआ जहर भी मेरे लिए अमृत से कम नहीं है। अच्छा आप कवर करने की जरूरत नहीं है। कवर नहीं कर रहा हूँ। ऐसे तुम चाय लेकर जाओ, बाकी चीजें मैं लेकर आ रहा हूँ।
अच्छा जल्दी जल्दी करें, मुझे जल्दी से निकलना है ऑफिस। कोई नई बात कर लो। बाबा वो दरअसल कबीर सर के भाई आ रहे हैं तो उनके वेलकम की तैयारी करनी है, क्या करूं? मुझे क्या लगता है बेटा, पता है सारे ऑफिस का बोझ तुमने अपने कंधे पे उठाया अब ऐसा कुछ भी नहीं है, जल्दी जल्दी बस आ जाएं, हुआ है। रखें चलो सामान। ये रखो, हाँ, लेके जाओ, मैं चाय लेकर आ रहा हूँ। अरे घर में तो शानदार दावत की ऑफिस में भी भाई पार्टी रखी गई है एजाज में। तो भाई क्यों ना हो, लाखों रुपए खर्च हुए हैं उसकी तालीम पे, जाहिर है अब वो फैक्ट्री में 4 चांद तो लगाएगा। और फिर कबीर को भी इसमें फायदा नजर आ रहा है ना, जब भी तो उसके आगे पीछे फिरेगा, देखती रहना तुम, चमचागिरी करेगा उसकी। देखेंगे अम्मी क्या तीर मार लेगा ये। वानी जरा ख्याल रखना तुम, कहीं ऐसा ना हो कि छोटे भाई को छुप छुपा के सब कुछ थमा दे। समीर से को जरा आंखें खोल के रखे अपनी। अम्मी मुझे अपना हक छीन कर लेना आता है, समझिए आप। बड़े भैया से एटीएम कार्ड ले लिया मैंने, दिल भर के शॉपिंग करूंगी। वेल डन वानिया, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया। अच्छा सुनो, ऐसा करो 4 जोड़े मेरे लिए भी लो और सिलवा के रखना। भाई मैं जब पाकिस्तान आऊंगी तो आके मेरे ही काम आएंगे ना। आपको कहने की जरूरत है, मेरे ध्यान में तो पहले से था। आओ भाई। वेलकम सर। कैसा लगा भाई ऑफिस? भाई थैंक यू ऑल ऑफ यू, बहुत शानदार वेलकम है, थैंक ये सब मैं, ओह बाय द वे दिस इज महविश। यू। फाइनली आपके बारे में बहुत सुना है। आई होप अच्छे अल्फाजों में सुनाओ। बिल्कुल। और ये सारी मेहनत महविश की है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आइए। चलो ऑफिस दिखाएं। यस आई एम एक्साइटेड। हेलो, हाँ जोया बोलो। आपी कहाँ हैं आप? कल रात भी मैंने कॉल किया, आपने रिसीव नहीं की। इंसान देखकर कॉल बैक ही कर लेता है। मैं मार्केट गई हुई थी शुएब के साथ, अमल की स्कूल की कुछ चीजें लेनी थी। रात को देर से घर वापस आई, फोन भी चेक नहीं किया। तुम बताओ, कोई जरूरी बात है? हाँ, वो आपको मेरे साथ शॉपिंग पर जाना है, भैया ने ताकीद की है। मेरा जाना बहुत मुश्किल है, वो शुएब देर से आएंगे ना, अमल भी स्कूल गई हुई है। मगर आप भी जोया प्लीज समझने की कोशिश करो, मेरा आना बहुत मुश्किल है, फिर कभी सही। अच्छा चलिए ठीक है, फिर मैं खुद अपनी मर्जी से ले लूंगी सबके लिए जो मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा सुनो, सॉरी। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। वानी, हाँ तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो? बस बस हो गई, 2 मिनट। मैंने तुमसे कहा था कि मैं ऑफिस से आऊंगा, तुम रेडी रहना, मुझे वापस ऑफिस भी जाना है, देर हो रही है यार, मैं लेट हो जाऊंगा। मुझे अब तक कीमती वक्त जताने की जरूरत नहीं है, अच्छी तरह पता है ऑफिस में क्या क्या जरूरी काम करते हो तुम। ए यार हो जाओ ना, चलो ना यार जल्दी प्लीज। बस बस हो गई, लेट्स गो। चलो, अरे सुनो,
कुछ खाओगे? वही रास्ते से खा लेंगे यार, कुछ वहां पे खा लेंगे। चल चल चले। और सुनो, बाजार में जाके मत करें, जल्दी जल्दी चलना है। अच्छा अच्छा चल, चल, ठीक है, चल। चलो चलो। चल, आजकल जितने भी ट्राउजर्स इन हैं वो मैं अलग देखूंगी। मुझे व्हाइट चाहिए, मुझे बेज चाहिए, मुझे ब्लैक चाहिए। बिल्कुल भी तंग नहीं करना मुझे। अच्छा ठीक है, लेकिन हम 2-3 घंटे से ज्यादा टाइम स्पेंड। फिर तुमने वही शुरू कर दिया ना मेरे साथ। भाई, हाँ आप लोग शॉपिंग पर जा रहे हैं? जी तो फिर मैं भी चलती हूँ आप लोगों के साथ। यार, गुड आइडिया, साथ चलो, मजा आए। एक मिनट, ठीक है बात हुई। अब ये शॉपिंग करेगी तो मैं अपनी शॉपिंग करूंगी, शॉपिंग कराऊंगी। और वैसे भी मुझे तुम्हारे साथ कब मिलता है मौका जाने का। वानी, तुम अपनी शॉपिंग खुद करोगी, वो अपनी शॉपिंग खुद कर लेगी, बच्ची थोड़ी है वो। तो एक काम करो, तुम इसको शॉपिंग पे ले जाओ, मैं खुद चली जाऊंगी। वैसे भी तुम मुझे कब लेके जाते हो शॉपिंग पे? सारी शॉपिंग तो मैं अकेली करती हूँ। आज मौका मिला था। खैर भाभी रुके। हाँ, अब क्या है? भाई आप ऐसा करें, भाभी को ले जाएं, मैं मम्मी को बुला लूंगी। ओके। ओह चलो, अब देर हो रही है। बार बार तो नहीं जा सकती ना, और उसमें भी लोग अगर कबाब में हड्डी बन जाएंगे तो क्या होगा? चलो ना। हाँ, असल में टाइम बहुत कम रह गया ना, और 2-3 लोगों को कॉल की मैंने, लेकिन तुम तो काफी इवेंट्स कराते हो, सोचा तुमसे पूछ लूं। चलो खैर, कोई बात नहीं, और करता हूँ 1-2 जगह कॉल। क्या हुआ सर? इज एवरीथिंग ओके? हाँ, वो घर पर इवेंट है ना, तो वो जो इवेंट प्लानर कर रहा था उसकी कोई इमरजेंसी हो गई, अब कर नहीं सकता। कई लोगों को कॉल किया है कि कोई बंदा मिल जाए। समझे, मिल गया। क्या इवेंट प्लानर? मतलब? मेरी बेस्ट फ्रेंड शीबा इवेंट प्लानर है और उसकी अपनी कंपनी भी है। सीरियसली? बैठो। तो इतने शॉर्ट नोटिस पर करवा देगी? बिल्कुल करवा देगी, मेरे कहने की देर है। और अच्छी बात ये कि आपको उसका काम अच्छा लगेगा, वो कॉर्पोरेट इवेंट्स काफी करती रहती है। दैट्स वेरी गुड। कमाल हो तुम महविश, हर काम चुटकी बजाते कर देती हो। माय प्लेजर सर। बस आप मुझे अपने घर का एड्रेस दे दें, मैं उसको ले जाती हूँ और मेजरमेंट्स वगैरह हम कर लेंगे। हेड काउंट बता दें और थोड़ी सी डिटेल्स बता दें ताकि वो थीम वगैरह डिसाइड कर लें। हेलो। हाँ महविश, कैसी हो? शीबा मेरी बात सुनो, कल कबीर सर के घर पे बहुत ग्रैंड पार्टी और तुम उसका सेटअप कर रही हो। व्हाट? महविश, आर यू क्रेजी? परसों मतलब एक दिन के बाद? ऐसा नहीं हो सकता। यू नो कि इवेंट में टाइम लगता है। आई नीड एटलीस्ट 4-5 डेज। देखो, एक दिन पहले हो या 1 घंटे पहले, सेटअप तुमको ही करना। नो 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 महविश, देखो ये नहीं हो सकता। इवेंट में बहुत टाइम लगता है, वो भी ग्रैंड इवेंट। आई कांट डू दिस। यार प्लीज ना, थोड़ी सी अर्जेंसी हो गई, और अगर मगर कुछ नहीं, मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ और हम साथ उनके घर जा रहे हैं, ठीक है? बट ट्राई टू अंडरस्टैंड शीबा, मैं उन्हें जबान दे चुकी हूँ यार, प्लीज मेरी इज्जत रख लो थोड़ी सी। एटलीस्ट मुझसे एक दफा पूछ तो लेती। यार वो बहुत परेशान थे, वक्त में उनको किसी ने डिच कर दिया इस वजह से, और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी ना। अच्छा ओके ठीक है, मुझे पिक करने आओ, देन लेट्स गो देयर। देखते हैं लोकेशन, वील डू समथिंग, डोंट वरी। ओके 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 ओके, अल्लाह हाफिज। एक दिन हैव टू टॉक टू द टीम। भाई जब जानती हो, उसकी आदत से वाकिफ हो, तो फिर टेंशन क्यों लेती हो? मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैं उनके साथ नहीं गई। पता है, हर चीज पर एतराज करती हैं, अपनी मर्जी से कुछ लेने ही नहीं देती। अच्छा भाई चलो, जल्दी देर हो रही है, मैं चाय खत्म कर लूं अपनी। खुदा खैर करे भाई, 2 खवातीन शॉपिंग पे जा रही हैं, वापसी तो मेरा ख्याल है रात ही को होगी ना। जी बिल्कुल, रात को ही वापसी होगी, आप बेफिक्र रहें, हम सारा बाजार उठा के घर पे ले आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम, मैं भी हाउ आर यू? आप क्या कर रही हैं यहाँ? दिस इज माय फ्रेंड शीबा, इवेंट प्लानर हैं और हम इवेंट के लिए मेजरमेंट्स लेने आए थे। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम शिवा। महविश, ये हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है कबीर के दफ्तर में, मेरी वाइफ सरवत। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। और ये कबीर की सबसे छोटी बहन जोया है। नाइस टू मीट यू। सेम हियर। भैया से आपके बारे में बहुत सुना था, पता आपसे मिलने का बहुत इश्तियाक था। अच्छा, तो इसका मतलब है कि वो घर में भी मेरा जिक्र करते हैं? जी जी बिल्कुल, मुझे तो ऐसा लगता है कि भैया के ऑफिस का सारा दारोमदार आप पर ही है। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, ये बहुत टैलेंटेड है। ऑफिस के काम के अलावा भी बहुत कुछ कर लेती हैं, जिस तरह आज यहाँ पे पार्टी के लिए मेजरमेंट्स लेने आ गई। बस सर, कोशिश करती हूँ, आपकी दुआएं चाहिए। चलो बेटा, देर हो रही। और जल्दी आ जाना। अब हम भी मेजरमेंट्स ले लेते हैं। सर डीलर्स मीटिंग कब करनी है? वो महविश से पूछना, वो बता देगी। ठीक है सर, मैं पूछ लेता हूँ। वो अभी कहीं मेरे काम से बाहर गई है, सुबह पूछ लीजिएगा। बल्कि मेरे ख्याल में नेक्स्ट वीक पर ही रखते हैं। ओके सर। माशाल्लाह अलमीर सर तो बहुत एक्टिव हैं, आते ही सब काम कर लिए। बड़ा जीनियस है मेरा भाई। बिजनेस माइंडेड तो शुरू से ही था, लेकिन अब तो फुली ट्रेंड होकर आया। अब देखिएगा हमारा बिजनेस इंशाल्लाह कैसे ग्रो करेगा। सर मुझे तो एक ही दिन में अंदाजा हो गया था उनका। आते ही 2 मीटिंग्स अटेंड कर ली, एडमिन से और अकाउंट से। सबका तारुफ भी हासिल कर लिया और सारे प्रोजेक्ट्स की डिटेल भी ले ली। हाँ, अब आप लोगों को केयरफुल रहना पड़ेगा। ही इज वेरी पंक्चुअल, वेरी डिसिप्लिन्ड। वो तो आप ही हैं सर। अरे मैं कहाँ उसकी तरह हो सकता हूँ, उसके काम का तरीका बहुत मुख्तलिफ है। सर इसका फायदा इंशाल्लाह हमारी कंपनी को ही होगा। हाँ इंशाल्लाह जरूर। चलें, आप लोगों से मिलता हूँ थोड़ी। ठीक है सर। थैंक यू। ओके। अब नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपको कुछ और चाहिए तो बता दीजिएगा। कुछ भी नहीं चाहिए, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। वैसे महविश, एक बात तो है, इस घर में सब तुम्हें बहुत पसंद भी करते हैं और तुम्हारी बातें भी बहुत करते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि तुमने सुना नहीं कि कबीर सर की छोटी बहन क्या कह रही थी कि भाई तो बस सारा वक्त आपकी ही बातें करते रहते हैं। शट अप, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जल्दी चलो, ऑफिस मुझे काम है बहुत। चलो। तुम चली जाओगी कि मैं छोड़ दूं? नहीं, मुझे पता है मुझसे ज्यादा काम तुम्हें ऑफिस में है, मैं चली जाऊं। तुमने जगह देख ली है ना, तुम अपने हिसाब से कर लो, बस सब कुछ इसी तरह से कर लो। और कौन हो भाई तुम? अब मैं महविश हूँ, कबीर सर के ऑफिस में आई हूँ। आई एम रियली सॉरी। ओहो, ये क्या हो गया? अच्छा, मैं उठा देता हूँ बेटा। इट्स ओके, मैं उठा देती कोई हूँ। बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। आई एम सॉरी। जल्दी करो भाई, मेरे पास टाइम बेटा नहीं ये है। महविश हैं, कबीर के ऑफिस की हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आपको इनसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मामू, हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो या सेल्स, मुलाजमा ही तो है। वेल थैंक यू। अब इट्स ओके, हम बस चलते हैं। अरे नहीं, कैसे? मैं तो आपको अंदर लंच लगवाया, आपको लंच के लिए बुलाने आया था। कोई ऐसा मसला नहीं है, एक्चुअली मुझे ऑफिस वापस भागना है, वहाँ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। जी अंकल, मुझे भी बहुत देर हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जरूर लंच ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। इतनी रूड और बदतमीज औरत थी, दिल करता है एक थप्पड़ लगा दूं इसे। बाकी सब तो इतने अच्छे हैं इनकी फैमिली में, पता नहीं ये इनकी फैमिली मेंबर कैसी है। मैं भी यही सोच रही हूँ। बट चलो, काम डाउन। या दुनिया में हर किस्म के लोग हैं, हम किस किस से लड़ेंगे। चलो लेट्स गो।
बड़ी शॉपिंग हो रही हैं तुम्हारे घर वालों की, दोनों हाथों से दौलत लुटा रहे हैं। आपको कैसे पता? वो आज मार्केट में नजर आए थे, समीर और उसकी बीवी। समीर बता रहा था कि जोया भी मोमानी के साथ शॉपिंग पर जाएगी। झूठे मुंह पूछने की तौफीक ही नहीं हुई उन्हें, खुद ही सब चले गए। आपने खुद ही तो मना किया था कि जोया का फोन ना उठाऊं। फोन आ रहा था, शॉपिंग की दावत नहीं। शॉपिंग के लिए दोबारा सुबह फोन आया था जोया का, कह रही थी शॉपिंग पे चलो, लेकिन क्योंकि आपने मना किया था इसलिए मैंने मना कर दिया। आपने खुद ही तो कहा था कि अगर पार्टी से पहले घर जाने की बात की तो आप मुझे पार्टी में जाने नहीं देंगे। घर जाने से रोका था, शॉपिंग पर जाने से नहीं। तुमने तो अपने भाई को ही सपोर्ट करना है, भले शौहर को ही झूठा बना दो। लो आ गया फोन। कैसी हो जोया? अस्सलाम वालेकुम आपी, कैसी हैं आप? बिजी तो नहीं? नहीं तो बोलो। मैंने आपको एक ड्रेस दिखाना था, ये देखें। कैसा है? अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा लग रहा है। अकेले अकेले शॉपिंग हो रही है, आपी की याद नहीं आई? नहीं, वो शुएब भाई, मैंने कॉल की थी आपी को, मगर आपकी बेगम साहिबा ने लिफ्ट ही नहीं करवाई। कह रही थी मैं आज बहुत बिजी हूँ इसीलिए आ भी नहीं सकी। चलो कोई बात नहीं, मैं फरिया को खुद शॉपिंग करवा दूंगा। नहीं नहीं शुएब भाई, इसकी जरूरत नहीं, भैया ने सबके लिए शॉपिंग कर ली है। बल्कि मैं ऐसा करूंगी, ड्राइवर के हाथ ड्रेस भिजवा दूंगी, और हाँ रसीदें भी भिजवा दूंगी। अगर आपको ना पसंद आई चीजें तो आप वापस भी करवा सकती हैं। वैसे मुझे तो बहुत अच्छी लगी और मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। अरे मैं तो मजाक कर रहा था भाई। नहीं नहीं इट्स ओके, बस पार्टी पे टाइम पे आ जाइएगा, ठीक है? श्योर श्योर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कबीर सर इतने अच्छे और उनकी फैमिली भी, जलाल अंकल, अलमीर, जोया, समीर, मैं जिन जिन से मिली सभी बहुत नाइस हैं। मगर ये समीर सर की मिसेस बहुत अजीब व गरीब है। पता नहीं कैसे एडजस्ट करते होंगे वो लोग इनके साथ। मेरा बच्चा कुछ टेंशन में लगता है। नहीं बाबा, टेंशन तो नहीं, बस वो कबीर सर है ना, उनके घर पे बहुत ग्रैंड डिनर है और उसका सेटअप शीबा कर रही है, तो बस यही सोच रही थी कि सब कुछ अच्छा हो जाए। तो अब ये जिम्मेदारी भी तुमने संभाल ली? नहीं बाबा, सारा काम तो शीबा करेगी, मुझे तो कुछ भी नहीं करना। लेकिन तुम तो कर लेती हो, तुम्हारी आदत है। अब तुमको ये टेंशन हो गई है कि शिवा तुम्हारे रेफरेंस से आई है, वो अपना काम अच्छे से अच्छा करे और तुम उसके साथ मिलके काम करने लगोगी। बाबा, मेरे पास इतनी फुर्सत है ही नहीं कि मैं उसके साथ लग के काम कर सकूं। ये भी तो तुम्हारे ऑफिस का ही काम है ना बेटा। अब तुम्हारे बॉस जो है कबीर साहब, वो कहेंगे मैं भी शिवा के काम को चेक एंड बैलेंस करो, और तुम भाग के जाओगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप फिक्र नहीं करनी। क्यों अपने ऊपर इतना बोझ लाती हो बेटा? बाबा, मैं अपने पर कोई बोझ नहीं लाती, आप बेफिक्र हो जाएं। पता है क्या बेटा, तुम परेशान होती हो ना तो मैं भी परेशान हो जाता, जानती तो हो तुम। आप क्या जाने बाबा, कबीर सर के लिए कुछ करना मेरे दिल की खुशी है। मैं तो यही चाहती हूँ कि कबीर सर
सारी जिंदगी के लिए ये जिम्मेदारियां मुझे दे दी। क्या सोच रही हो? कबीर सर के बारे में। कबीर सर के बारे में? मैं सोच रही हूँ कि वो कितने अच्छे इंसान हैं, और अच्छे इंसान होने के साथ साथ वो कितने अच्छे बॉस हैं। अपने एम्प्लॉयज का बहुत ख्याल रखते हैं। अब देखें ना, मैं एज एन इंटर्न ही हायर हुई थी उनके पास। 2 साल में उन्होंने मुझे इतना कुछ सिखा दिया और इतनी अच्छी पोस्ट पे प्रमोट भी कर दिया। खूब काम करो बेटा, बहुत मेहनत से काम करो, लेकिन इन काम के बीच में खुद को डालकर अपने बाबा को मत भूल जाना। बाबा? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? अल्लाह ना करे ऐसा हो। तुम्हारी हरकतें देखकर, तुम्हारी बातें सुनकर। अच्छा बाबा, मेरी तौबा, जो आइंदा कभी भी आपके सामने काम का जिक्र करूं। लेकिन क्या करूं, किससे शेयर करूं अगर आपको ना बता? खूब करो बेटा, बहुत मेहनत से काम करो, लेकिन किसी को अपना इतना आदी मत बनाओ कि उसे वो अपना हक समझने लगे। काश वो दिन आ जाए जब कबीर सर मुझ पर हुक्म चलाना अपना हक समझने लगे। आज मेरा मिशन पूरा हो गया मामू। मैंने अपने आप से अहद किया था कि अपने बहन भाइयों को अच्छा फ्यूचर दूंगा, अच्छा इंसान बनाऊंगा, और आज देखें अल्लाह ताला ने सुन ली। समीर के बाद अलमीर भी अब इस काबिल हो गया। बेटा, ये भी तुम्हारा क्रेडिट है। तुमने अपने आप को भुलाकर, अपनी खुशियों को एक तरफ करके अपनी सारी जिंदगी अपनी बहन भाइयों के लिए वक्फ कर दी। बस यही तो मेरी खुशियां हैं मामू, मेरे बहन भाइयों की खुशियां, उनकी कामयाबियां। मुझे याद है वो दिन बहुत अच्छी तरह। तुम कॉलेज में थे, मैंने तुमसे कहा था कि कोई वर्किंग बिजनेस पार्टनर रख लो, क्योंकि पढ़ना और बिजनेस करना ये शायद तुम्हारे लिए मुश्किल हो। तुम तो तब ट्रेंड भी नहीं थे। मुझे तुम्हारा जवाब अभी तक याद है। बिल्कुल, I exactly remember that day. मैंने जब अब्बू का बिजनेस टेक ओवर किया था, उसी वक्त ये फैसला कर लिया था कि मैं इस बिजनेस को अकेला संभालूंगा। हाँ बेटा, कहाँ खो गए? हाँ, आपने जो कहा था वो मुश्किल जरूर था, लेकिन मैंने खुद को हर मुश्किल के लिए तैयार कर लिया था। जी मामू, ये बड़ी अच्छी इनकी रेपुटेशन है इस कंपनी की। हमने पहले काफी काम किया है इनसे, बहुत दिनों के बाद आए हैं ये तो अच्छा। That's good. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और काफी देर से तुम्हारी कॉफी का इंतजार कर रहा हूँ। आई एम रियली सॉरी, मैं एक्चुअली मीटिंग में थी। अब तो मीटिंग नहीं है ना, तो अब आप हमें कॉफी पिला दें। जरूर, बिल्कुल। अच्छा सर, ये पॉइंटर्स देख लीजिएगा, रफीक की टीम को मैंने लिखवा दी है, वो कल वेयर हाउस विजिट कर लेंगे। आपने चेक कर लिया तो ठीक होंगे। सर एक दफा देख लें, आपको कुछ ऐड करना हो तो कर लीजिएगा। वैसे जब आप एक दफा चेक कर लेते हैं तो दोबारा चेक करने की जरूरत पड़ती नहीं है, बट I'll have a look। ठीक है, आपकी कॉफी भिजवाती हूँ। फिर जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ मतलब अच्छा काम करती है। तो ये इंडिपेंडेंटली मीटिंग्स कर लेती हैं अरेंज? जी जी, अब तो शी इज फुली ट्रेन्ड, मेरे बगैर पूरा सिस्टम संभाल लेती है।
पापा बस। बेटा एक बाइट और प्लीज। पापा आपने एक बाइट के तो इतना सारा खिला दिया। बेटा खाओगी नहीं तो एनर्जी कैसे मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी तो पढ़ोगी कैसे, और तुमने तो बहुत सारा पढ़ना है ना बेटा। जी पापा मुझे बहुत सारा पढ़ना है, बिल्कुल बड़े मामू की तरह, और उन्हीं की तरह मुझे बहुत बड़ा बिजनेस करना है। कमबख्त सबके असाब पर सवार है, जिससे देखो बड़े भैया बड़े मामू। शुएब साहब तो जैसे घास ही खोदते रहे हो सारी जिंदगी। पापा क्या सोच रहे हैं, जल्दी से फिनिश करवाएं, मेरी बहन आ जाएगी। हाँ ये दूध तो पियो, दूध पी लो। लंच बॉक्स रख रही हूँ, पूरा फिनिश करना है, ठीक है? मामा डोनट्स है ना? वही है। बहन आ गई। चलो चलो फिर मैं भी निकल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा वो आज शाम में पार्टी में जाना है ना, तैयार रहना, जल्दी आऊंगा। और आज बड़े भैया से पैसों की बात कर लेना, मुझे पार्टी को डन करना है।